So now we'll see trigonometric functions in different quadrants. ठीक है, तो मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ trigonometric functions in different quadrants. ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें देखो ये होता है, ये जो कंपार्टमेंट है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमेशा ये याद रखना। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो अभी इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, ओके, या फिर हम कह सकते हैं साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल जो कि है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओके, इन दी थर्ड क्वाड्रेंट टैन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। दी फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अभी ये पहले समझते हैं कैसे होता है। ओके, सो देखो क्या है, हर एक फंक्शन का अपना अपना ग्राफ होता है। ठीक है, तो वो जो ग्राफ होता है ना, when it is in the angle like 0 to 90 degree, that graph is giving positive values. ठीक है, f of every function। मान लो साइन का ग्राफ लेते हैं। ठीक है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना कि 0 to 90 में पॉजिटिव देता है, 90 to 180 में भी पॉजिटिव देता है, लेकिन बाकी दोनों इसमें नेगेटिव वैल्यूज देता है। ओके, सो दैट इज व्हाई यू नो इफ देयर इज अ टर्मिनल, मतलब ऐसा कोई एंगल, ठीक है, थीटा, तो इस थीटा को देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन, और सबके रेसिप्रोकल। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होंगे। ठीक है, लेकिन मान लो इफ द थीटा इज, सॉरी, थीटा इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी क्या ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, हम लोग पॉजिटिव एंगल्स मेजर कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़े हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, इफ वी मेजर एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगल्स आर पॉजिटिव। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल, एंड इफ वी गो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर हम ट्रेस कर रहे हैं देन द एंगल इज नेगेटिव। ठीक है, लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा है। सो वी आर मेजरिंग पॉजिटिव एंगल। तो अभी ये थीटा है जो है ना, अगर इसमें अगर साइन थीटा अगर हम लोग ले लें, साइन ऑफ थीटा ले लें, तो साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव आएगा। ओके, क्योंकि साइन का ग्राफ जो है 90, अभी ये देखो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है कितना 180 डिग्री, ये कितना होगा 270 डिग्री यहाँ तक, और यहाँ पे वापस 360 डिग्री। ठीक है, तो साइन का ग्राफ जो है ना 90 से 180 में भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन बाकी जो है कॉस कॉस थीटा नेगेटिव होगा, टैन थीटा ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी सारे जो है नेगेटिव होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर इफ इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, सो नाउ द एंगल इज
इसको थीटा 1 कहेंगे, इसको थीटा 2 कहते हैं एंड इसको थीटा 3 कहते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर देखो साइन ऑफ थीटा 3 जो होता है ये नेगेटिव होता है, कॉस ऑफ थीटा 3 जो है पॉजिटिव होता है और टैन ऑफ थीटा 3 जो है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सिमिलरली दी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें एंगल है थीटा 4, ठीक है। सो यहाँ पे साइन थीटा 4 नेगेटिव होता है, कॉस आई एम सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं टैन पॉजिटिव होता है, टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। So this is also negative. Okay, I hope you are getting it. Now there is a way to remember it. Okay, so वो वे क्या है मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सारा मैं इरेज कर देता हूँ। Okay, now see मैं यहाँ पे since this is a recording मैं यहाँ रुक नहीं रहा हूँ for you to make notes, लेकिन कभी भी आपको ऐसे लगा कि मैं थोड़ा सा इरेज जल्दी कर दिया हो तो पॉज करके नोट्स बना लेना। ओके, because I am trying to cut short and not waste time, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे याद रखते हैं इसको, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। ऐसा इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। दो तीन बार दोहराओ आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल मतलब क्या, सारे फंक्शंस पॉजिटिव, सिल्वर का एस ले लो, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, टी का टी ले लो, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल, कप्स का सी ले लो, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल। ओके, दिस इज द वे यू रिमेम्बर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको आई नो ये कंसेप्ट थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन व्हेन वंस वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस तो आपको इजीली सब कुछ समझ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चंस में व्हेन वी यूज दिस फिनोमेना then it will become more clear, okay, what is what, and also once we see the graphs of all, है ना, ये जो कहा गया, हाँ ये ग्राफ हम लोग जब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, एक काम करते हैं हम लोग थोड़े से इस पे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द साइंस ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला मानो कि साइन ऑफ 300, इसके हमें साइन ढूंढनी है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो साइन ऑफ 300 मतलब देखो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो 300 डिग्री कहाँ होगी, देखो ये है 0, ये है 90, ये है 180, then this is 270 and 360। ओके, तो इसमें 300 देखो कहाँ होगी, somewhere here, right, this must be 300। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें देखो ऑल सिल्वर टी कप्स, तो इसमें कॉस पॉजिटिव आता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक,
ठीक है। और साइन क्या आएगा फिर इसमें, साइन आएगा नेगेटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। मान लो इसमें और एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा है कि सपोज कॉस ऑफ 400, ठीक है। तो कॉस ऑफ 400, अभी 400 कहाँ आएगा, देखो मैं पहले ये इरेज करता हूँ। ऑल सिल्वर टी कप्स का सी तो लिख देता हूँ, ठीक है। तो 400 मतलब 360 से आगे, मतलब ऐसे घूम के पूरा कुछ यहाँ आएगा, राइट। 400, तो ये कौन से इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ओके। और एक ले लो, मानो we'll take cot of minus 206, cot of minus 206, ठीक है। अब ये माइनस है तो हमें कैसे ट्रेस करना है, अभी देखो ये चीज अलग है, दिस इज पॉजिटिव और ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे थीटा माइनस है, और ये पूरा जो वैल्यू देगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, देखो कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कुछ वैल्यूज देता है, जैसे कि एंगल्स है सपोज 0, 30, 45, 60, 90, है ना। तो ये टेबल आपने पढ़ा होगा, याद है आपको 10th क्लास में। तो ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो ये सारे वैल्यूज देते हैं। जैसे साइन के वैल्यूज होते हैं 0, हाफ, 1/√2, देन देयर इज √3/2, देन देयर इज 1, ठीक है। तो अभी देखो इसके आगे भी तो एंगल्स है, राइट। जैसे कि इसके आगे एंगल्स है 90 प्लस 30, दैट इज 120, ओके। और उसके आगे क्या है, 90 प्लस 45, दैट इज 135, then 90 plus 60, that is 150, and then there is 180। अभी ये वैल्यूज तो सारे पॉजिटिव है, साइन 180 तक तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज है, ये पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन कॉस में देखते हैं कि कॉस का ये 1, फिर यहाँ पे √3/2, and there is 1/√2, right, then there is half, then there is 0। अभी यहाँ पे कॉस जो वैल्यू देता है ना आफ्टर 90, those are negative values, okay। so which are something like this, देखो cos 120 होता है माइनस हाफ, ये था -1/√2, था -√3/2, और ये हो जाए -1, ठीक है। तो ये ऐसे नेगेटिव वैल्यूज देता है। नाउ इफ यू सी इन दिस ग्राफ, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो इसमें देखो इन दी सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180, देखो 90 से आगे 180 तक सिर्फ साइन पॉजिटिव देता है। देखो यहाँ पे साइन के वैल्यू सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, जैसे यहाँ पे √3/2 होगा, ठीक है। साइन ऐसे वैल्यूज देता है √3/2, देन हियर इट इज 1/√2, then here it is half and 0, ओके। तो ये वैल्यूज कैसे आए हम लोग देखेंगे, वंस यू नो द ग्राफ, तो आप लोग ये वैल्यूज कैसे सब लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग ग्राफ में सब कुछ देखेंगे, बट फिलहाल ये समझ लो कि ये यहाँ पे देखो ऑल दी वैल्यूज हियर इन दी 0 to 90 डिग्री दे आर ऑल पॉजिटिव, मतलब ये सारे वैल्यूज है ना 0 to 90 यहाँ तक ये सारे फंक्शन के वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। इसके आगे इट डिपेंड्स ऑन विच क्वाड्रेंट दे आर, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो मतलब 0 से 180 डिग्री हो तो सिर्फ साइन पॉजिटिव देते हो, राइट। इफ इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री टू 270 डिग्री में सिर्फ टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव देता है, और उससे आगे 360 तक सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव देता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो कॉस ऑफ सम थीटा इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर थीटा ही नेगेटिव है मतलब क्या है,
थीटा नेगेटिव है मतलब हम लोग सिर्फ एंगल उल्टा ट्रेस कर रहे हैं। तो वी बाय नेगेटिव थीटा वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द टर्मिनल, जैसे, और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि वहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस पोजीशन पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस कॉट ऑफ -206। तो -206 मतलब हमें क्या क्लॉकवाइज ट्रेस करना है एंगल को, राइट। तो देखो अभी क्लॉकवाइज जाना है तो ये होगा, तो ये स्केल जैसे डिफरेंट होंगे, जैसे मैं अभी रेड पेन में लिखता हूँ, ये 0 होगा क्लॉकवाइज में, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 होगा, राइट, यहाँ पे 270 होगा और वापस 360 आएगा। ओके, सो 206 कहाँ होगा, समवेयर हियर, राइट, ऐसे कुछ एंगल होगा 206, राइट। तो इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। कॉट पॉजिटिव है क्या, नहीं, कॉट यहाँ पॉजिटिव है, राइट। सो यहाँ पे कॉट क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो ये ऐसा सारा हिसाब है, तो इसके सारे वैल्यूज है। देखो फिलहाल आपको ये वैल्यूज तो याद रखने चाहिए। मैं यहाँ पे रेड को पहले मैं वैल्यूज लिखता हूँ, फिर आप लोगों को वैल्यूज बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज 0, दिस इज 1/√3, दिस इज 1√3, दिस इज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, ठीक है, इंफिनिटी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इतने तो वैल्यूज याद होने चाहिए। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। यू नो, फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली, ये वैल्यूज याद होने चाहिए। ये वैल्यूज कैसे याद करना है, देखो एक चीज है कि ये वैल्यूज के रेसिप्रोकल वैल्यूज यहाँ आएंगे, मतलब अगर आपको कॉट ऑफ 60 ढूंढना है, ठीक है, तो क्या होगा, कॉट ऑफ 60 tan ऑफ 60 का रेसिप्रोकल होगा, राइट। तो वो क्या होगा, 1/√3। या फिर आपको sec ऑफ 45 ढूंढना है, तो sec ऑफ 45 इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ cos ऑफ 45, सो इट इज QC, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2, ठीक है। तो ये नीचे वाले वैल्यूज ढूंढना इजी है। ओके, इसमें भी देखो, ये जो रेड बॉक्स जिसमें आपको याद करना है, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है, कौन सी वाली, ये वाली साइन वाली, ठीक है। और फिर कॉस को क्या लिखना है, कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है, तो सारे वैल्यूज उल्टे लिखते जाना, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रहता है कि साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 0 साइन ऑफ 30 इज हाफ, साइन ऑफ 45 1/√2, साइन ऑफ 60 √3/2 एंड साइन ऑफ 90 इज 1, ठीक है। तो फिर आपको कॉस के भी याद हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ ऐसे उल्टे लिखते जाना। देखो ये 1 जो है ये यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, फिर √3/2 यहाँ पे, 1/√2 वैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे, और 0 वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ उल्टे ऑर्डर में लिखते जाना है, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में लिखते जाना। और फिर tan क्या होता है, tan इज नथिंग बट रेशो ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो देखो 0/1 क्या होता है, 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या होता है, 1/√3, इनका रेशो क्या होता है 1, इनका रेशो क्या होगा √3, और इनका रेशो 1/0 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड होता है, ये इन्फिनिटी होता है, इसके लिए इन्फिनिटी लिखा। ओके, सो आई होप आपको सबको समझा है यहाँ तक, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मेरे ख्याल से विल स्टार्ट विद द ग्राफ, because once the graph of the functions is clear, it will be very easy for you to understand what is the range domain, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पीरियोडिसिटी है ना, फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी हम लोग लास्ट में करेंगे। तो वंस यू नो द ग्राफ, ये सारी चीजें आपको खुद से ही क्लियर होगी। ओके, तो आज के लिए होमवर्क देता हूँ मैं कुछ, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। होमवर्क मैं आपको ऐसे दूंगा, देखो, something which will be inclusive of the first chapter and whatever we have learned up
टू नाउ। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें पहला बिट है साइन ऑफ 5π/4। ये आपको डिस्क्रिप्टिवली लिखना है पहले। ठीक है, देन let me give you sec of 3π/2। ठीक है, एंड देन tan of -3π/4। ओके, ये 3 क्वेश्चंस कर लो होमवर्क में। ठीक है, आपको सिर्फ साइंस ढूंढना है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिवली लिखो सब कुछ। ओके, so that's it, we'll stop here today. I hope the class was useful for you। ठीक है, एंड अगली बार से हम लोग शुरू करेंगे ग्राफ। ठीक है, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।